आपकी जो ब्रह्मचारी जीवन है, तो इस जीवन की शुरुआत कैसे हुई? एक व्यक्ति मिले जिन्होंने भगवत गीता मुझे, पर इतना भी नहीं कि मैं शास्त्र पढ़ूं, वेद पढ़ूं, ऐसा कुछ इंटरेस्ट नहीं था। पर थोड़ा दिखावा के लिए ऐसा पूजा पाठ जो भी है सब करता था मतलब। तो जब उन्होंने कहा कि आप भगवत गीता लो, तो मैंने सोचा मैं क्या करूंगा, लेकिन आज मैं उनको याद कर रहा हूँ। बहुत ही भगवान की कृपा से मेरे लिए बहुत ही दिव्य पुरुष थे। उन्होंने 60 रुपये मुझे भगवत गीता दिया। इस संसार में हम क्यों आए हैं, क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए, जीवन का लक्ष्य क्या है। तो प्रामाणिक गुरु के तलाश में था। ब्रह्मचारी होना या भगवान कृष्ण के शरण में आना, ये क्या पिछले जन्म से जुड़ा होता है? आप कुछ पिछले जन्म कैसे कर्म करते हैं जिसकी वजह से आप? ये हो भी सकता है, क्योंकि भक्ति किसी एक जन्म में संपन्न नहीं होती। एक व्यक्ति अपने जीवन में थोड़ी भी भगवान की भक्ति कर लिया है। तो इसमें ना भेद क्यों है? जैसे कि अलग गीता जो अलग अलग लोगों की, या गीता फ्रेश वाली गीता में अलग भाष्य है और इस्कॉन वाली गीता में अलग भाष्य है, श्लोक सेम है जी। और अलग इसलिए है क्योंकि जिसकी जितनी बुद्धि है, मैं ये नहीं कहता कोई कमी है, पर जितनी जिनकी कैपेसिटी उस हिसाब से उसमें किया। लेकिन और सब गीता इतना हृदय परिवर्तन करने वाला नहीं। बड़े बड़े ड्रग्स लेने वाले, चरस लेने वाले, हाथों से नशा करने वाले, जो घर से भगोड़े थे हिप्पी लोग, वे लोग ऐसे ग्रंथ को पढ़ करके आज सारे बुरे कर्म छोड़। पहले से ही है, मतलब 5 साल से ही है। उससे पहले लोग क्या पढ़ते थे भक्ति के लिए? गीता देखिए, वैसे देखा जाए तो भगवान तो कहते हैं कि ये गीता अनंत काल से है। कहते हैं इमं विवस्वितो योगम प्रोक्तान अहम अभियम विवस्वान मनु प्राय मनु इक्ष्वाकु अभिवृतम। भगवान कृष्ण उनको प्रेरणा देते हैं युद्ध करने के लिए। तो कहीं ना कहीं लड़ने के लिए वो बोलते हैं अन्याय के विरुद्ध। तो आज के समय में, और अब इस्कॉन जो गीता के बारे में ज्ञान दे रहा है सबको, उसमें क्या वही सेम चीजें है कि अन्याय के विरुद्ध लड़ो जो देश में आज चल रहा है, या समाज, उस समय पे वो समाज की चीजें ही था, तो ना उसमें कुछ अंतर है? जब कोई व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, बिवल्डर हो जाता है जी, अज्ञान स्थिति में जब होता है, तो उसे कुछ पता नहीं चलता है। और अज्ञान तेरांधस्य ज्ञानम जन शलाकया। जब इस कमरे का लाइट अगर बंद कर देंगे, अंधेरा हो जाएगा, कुछ दिखाई नहीं देगा। उस कुरुक्षेत्र में अगर कोई लड़ेगा तो कम से कम स्वर्ग तो जाएगा। स्वर्ग जाएगा कि नहीं जाएगा? तो तय है, वरदान है कि इस क्षेत्र में जो मरेगा स्वर्ग को प्राप्ति होगा। स्वर्ग में यहाँ से लाखों गुना ज्यादा सुख है। ये हमारा शरीर से बदबू निकलता है, पंच महाभूत से बना है। वहां देवताओं से सुगंध निकलता है। उनको लग रहा था कि लिखने वाला ही जब संतुष्ट नहीं है तो पढ़ने वाला संतुष्ट कैसे हो सकता है? क्यों? उसमें क्या था, मतलब जैसे संतुष्ट? उनको जैसे कि मान लो मैं कोई कार्य करूं, मुझे संतुष्टि मिल जाए, हाँ मैं अच्छा कर लिया, परफेक्ट, मेरा हृदय, वैसा उनको नहीं हो रहा था। उनको और कुछ करूं, और कुछ करूं। इस शरीर में सारे जीवात्मा उस प्रलय में प्रवेश कर जाते हैं। महाविष्णु, विष्णु 3 है। अच्छा। गर्भोदकशाय विष्णु, क्षीरोदकशाय विष्णु और कारोदकशाय विष्णु। आप अगर संतुष्ट होना चाहते हो, संसार के सभी जीव को संतुष्ट करना चाहते हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करो। और तब उन्होंने लिखा श्रीमद् भागवत। कब लिखा उन्होंने? कहते हैं भक्ति योगेन मनसी। जैसे मान लो मैं आपको वर्णन करूं कि प्रभु जी आप बहुत बुरे हो, आपका आदत ठीक नहीं है, आप गंदे काम करते हो, आपका आचरण ठीक नहीं है। 1 घंटा मैं आपकी बुराई करूं, लेकिन लास्ट में एक शब्द कह दूं, नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, आपके अच्छे हैं कि बुरे हैं? ऑफ कोर्स आप अच्छे हैं। यानी पहले मैं जो बोला सब गलत स्टेटमेंट हो गया। प्रभु जी, जो शिव मंदिर में शिवलिंग पूजा किया जाता है, तो ये कौन से शिव है? रुद्र शिव है। रुद्र शिव है। फिर सदाशिव को कोई पूजा नहीं है? और जिनको ज्ञान है वो सदाशिव की पूजा करते हैं। तो वो ये मंदिर में नहीं है। अब वो तो साधक के ऊपर डिपेंड करता है किस शिव की पूजा करते हैं। जी, एक ही है। कृष्ण एक ही है, महाविष्णु एक ही है। एक ही है। अच्छा, तो इसमें वैसे राम जी जो है वो भी तो अवतार है। हाँ। तो राम जी मतलब कैसे, भगवान कृष्ण के कैसे अवतार हैं वो? तो प्रेमानंद महाराज वो राधा नाम जपते हैं, तो वो भी वैष्णवी है। हाँ। तो राधा नाम और आप मतलब हरे कृष्ण में आप बताए महामंत्र है, इसमें मतभेद है। तो जब नारद मुनि ब्रह्मा जी से प्रश्न किया इस कली काल में आध्यात्मिक उन्नति के लिए क्या करना चाहिए व्यक्ति को, तो ब्रह्मा जी ने कहा हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ऐव केवलम कलो नास्ते नास्ते नास्ते। चैतन्य महाप्रभु के जो गौड़ीय संप्रदाय है वो और इस्कॉन, ये अलग अलग है या एक ही है? तो उनके ये इस्कॉन और उनमें कोई अंतर एक ही है। और उनके जो है अनुयायी अभी है, वो बोलते कि इस्कॉन हमसे अलग है, क्योंकि मैं मिला था पर्सनली। हाँ, क्योंकि हो सकता है कि भगवान चैतन्य और नित्यानंद प्रभु गुरु आते हैं, गुरु कहते हैं कि भगवान ही परम है, लेकिन जो कम ज्ञानी होते हैं गुरु को ही भगवान मान लेते हैं। भगवान ही गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर। गुरु ब्रह्मा नहीं हो सकते, गुरु महेश नहीं हो सकते। नमो नमः मित्रों,
आप सभी का स्वागत है ब्रह्म चेतना की सत्य प्रकाश सीरीज। सत्य प्रकाश के विशेष अध्याय में हमारे साथ है बाल चैतन्य प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ भगवान के पास। प्रभु जी, हमारा शो शुरू करने से पहले जो भी अतिथि आते हैं उनसे हम एक मतलब रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई श्लोक या मंत्र से हमारे शो की शुरुआत करें। तो कृपया आप कोई मंत्र के साथ आप शो स्टार्ट करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपके जो ब्रह्मचारी जीवन है, तो इस जीवन की शुरुआत कैसे हुआ है? आपके बचपन से क्या मतलब ये आध्यात्म की रुचि के बारे में मतलब रुचि रहा था, या मतलब किस तरीके से आप ये यात्रा शुरू किए, तो उसके बारे में बताइए। हाँ, मैं ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म था, तो पहले से ही अध्यात्म में रुचि था। पिताजी भी अध्यात्म थे, अध्यात्मवादी थे। लेकिन फिर मुंबई आया मैं, और मुंबई आने के बाद मैं जॉब में था। जॉब में आने के बाद मैं एक्सपोर्ट लाइन का था। वो बहुत सालों के बाद में एक व्यक्ति मिले जिन्होंने भगवद गीता मुझे दिया। और हाँ, मैं रुचि जरूर लेता था अध्यात्म में, पर इतना भी नहीं कि मैं शास्त्र पढ़ूँ, वेद पढ़ूँ, ऐसा कुछ इंटरेस्ट नहीं था। पर थोड़ा दिखावा के लिए ऐसा पूजा पाठ जो भी है सब करता था, मतलब क्योंकि पूजा पाठ भी हमारा गांव से भी करते आ रहा था। तो जब उन्होंने कहा कि आप भगवद गीता लो, तो मैंने सोचा मैं क्या करूँगा लेके। लेकिन आज मैं उनको याद कर रहा हूँ। बहुत ही भगवान की कृपा से मेरे लिए बहुत ही दिव्य पुरुष थे। उन्होंने 60 रुपये मुझे भगवद गीता दिया, भक्ति बुक वेदांत ट्रस्ट का, शिल प्रभुपाद का जो ट्रांसलेट किया हुआ है। मैं बोला ठीक है, मैं ले लिया और उसे मंदिर में जाके रख दिया। कितने साल पहले के? ये लगभग 2008 में। 2008 में जी। और मैं रख दिया उसको मंदिर में, कभी देखने भी नहीं गया। पर जिस फैक्ट्री में काम करता था वो एक्सपोर्ट लाइन था वो, तो कभी कभी ऐसा होता साल में 2-3 महीना 4 महीना काम नहीं हुआ करता था उसमें। तो भी जितने वर्कर थे सबको कंपनी फुल पेमेंट भर के देते थे। और कभी ऐसा होता काम नहीं होता घर पे जा सकते हैं, तो कभी 2 बजे कभी 3 बजे ऐसा घर पे आ जाता था। पर झूठ क्यों बोलना, क्योंकि मैं बहुत कंजूस था, अभी भी हूँ। तो मैं अपने समय को वेस्ट नहीं करना चाहता था, 1 मिनट भी नहीं। लेकिन मैंने सोचा चलो फैक्ट्री पेमेंट दे रहा है, मैं जल्दी आ रहा हूँ, तो क्यों नहीं गीता पढ़ लेता हूँ। तो मैं गीता पढ़ते गया, और जितना पढ़ते गया उतना मुझे आनंद आते गया। बाद में फिर 2008-9 में लगभग मैं वो फैक्ट्री को रिजाइन किया। फिर मैं कुछ समय के लिए थोड़ा बिजनेस में भी आया, और बिजनेस आने के बाद लगभग 2013 में मैं पूरा गीता लगभग पढ़ लिया। ऐसा होता था संडे को भी चालू होता था, मतलब संडे को मेरा काम चालू होता था। तो मुझे बहुत ग्लानि होता था कि मैं क्या कर रहा हूँ ये, संडे को कम से कम पढ़ने का 1 हफ्ता भी नहीं पढ़ता था गीता संडे को। लेकिन कभी कभी वो भी टाइम नहीं मिलता था, बहुत ग्लानि होता था। फिर जब गीता पढ़ लिया तब उसमें बहुत सारे शिल प्रभुपाद के द्वारा बहुत कुछ उसमें दिया हुआ है। प्रामाणिक गुरु को शरण में जाना चाहिए, मनुष्य जीवन में कर्तव्य क्या है, इस संसार में हम क्यों आए हैं, क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए, जीवन का लक्ष्य क्या है। अनेकों प्रश्न थे और सारे प्रश्न का उत्तर मुझे मिलता गया उसमें। तब मैं गुरु की तलाश में था। एक प्रामाणिक गुरु हो तो गुरु प्रामाणिक होना चाहिए। तो प्रामाणिक गुरु की तलाश में था। तो मैं एक दिन संडे का दिन था और आचार संहिता लगा हुआ था। तो मैं जिस एरिया में था उस एरिया में किसी एमएलए का इलेक्शन था, मतलब तो बहुत शोर शराबा हो रहा था। जैसे डीजे वीजे बजता है तो बहुत शोर शराबा होता है। पर मैं डेली गीता पढ़ता था, और मुझे नहीं पता था कि मेरे जिस क्षेत्र में रहता हूँ उसी क्षेत्र में इस्कॉन का एक सेंटर भी था। अच्छा। तो प्रति रविवार को संकीर्तन निकलता था। तो जब निकलता था तो मैं घर से ही नाचता था, मतलब आनंद लेता था घर में, उत्साह से। हाँ। पर मेरे को नहीं पता था कहाँ सेंटर है, क्या कुछ पता नहीं था। अच्छा। तो उस दिन बहुत डिस्टर्ब हो रहा था, तो मैं सोचा आज कुछ पढ़ नहीं पाऊंगा, तो ठीक है संकीर्तन भाग लेता हूँ। क्योंकि संकीर्तन जो है इस कलिकाल के लिए कहते हैं कि युग धर्म हरिनाम संकीर्तन है। कीर्तय अध्यात्म विष्णु त्रेतायाम जगत मुखो द्वापर परिचयार्याम कलो तत् हरि कीर्तनाथ। इस कलिकाल में व्यक्ति यज्ञ भी ना कर पाए, तपस्या भी ना कर पाए, हवन ना कर पाए, दान ना कर पाए, केवल संकीर्तन करे तो वो दिव्य गति को प्राप्त कर सकता है।
अच्छा। ये अनेकों शास्त्रों में प्रमाण है। कलिकाल का धर्म यही है। तो मैं संकीर्तन में जुड़ गया, और संकीर्तन में जुड़ने में पूरे एरिया संकीर्तन जब किया तब मैं किसी से बात भी नहीं किया, मैं फिर चल दिया अपने घर की तरफ। उसमें से एक कोई भक्त थे, उन्होंने मुझे बुलाया और कहा प्रभु जी आपको बुला रहे हैं। तो जब मैं वापस गया तो उन्होंने कहा कि देखो ये मेरा सेंटर है, आप आइए यहाँ पर आया कीजिए। ये 2013 की बात है। अच्छा। तो तब से मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं तलाश में था कि मुझे सब कोई शुद्ध संस्था मिले। मैं अलग अलग ग्रंथ पढ़ता था, शास्त्र पढ़ता था, तो मुझे पता चलता था कि हाँ, जीवन को भगवान की सेवा में लगाना ये महत्वपूर्ण है, पर कहाँ लगाएं सही होना चाहिए। कहीं गलत व्यक्ति हाथ में लग गए तो भी जीवन नष्ट हो जाएगा। तो फिर जो मेरा तलाश था, धीरे धीरे मुझे लगा कि हाँ, ये जो फिर भक्तों की संगति करने लगा, नाम जप करने लगा, और फिर धीरे धीरे मैं इस्कॉन में जुड़ गया। और 2013 से लगभग 2014 में आके मैंने फुल टाइम ज्वाइन कर लिया इस्कॉन। जो भी मेरी औकात है अपने, ज़्यादा तो मैं भगवान की सेवा नहीं कर पाता हूँ, पर जितना भी है मैं अपनी सेवा भगवान की सेवा में लगाई अपने जीवन को। जी। प्रभु जी, ये जो सन्यासी होना, ब्रह्मचारी होना, या भगवान कृष्ण के शरण में आना, ये क्या पिछले जन्म से जुड़ा होता है, या आप कुछ पिछले जन्म कैसे कर्म करते हैं जिसके वजह से आप भक्ति में आते हैं या आप सन्यासी बने? तो क्या पिछले जन्म का कुछ कर्म है कि क्या है? हाँ है, ये हो भी सकता है, क्योंकि भक्ति किसी एक जन्म में संपन्न नहीं होता। भक्ति का अर्थ है कि जब तक इस संसार से किसी वस्तु से आसक्ति है, तब तक हम इस संसार से, इस भौतिक जगत से बाहर निकल नहीं सकते। तो नेचुरली अगर कोई भक्ति कर रहा है, वैसे तो सभी जीव के हृदय में भगवान का भक्ति है, लेकिन सुप्त अवस्था में होता है। लेकिन जब किसी भक्तों की संगति होता है तो फिर वो जो बीज है वो धीरे धीरे अंकुर होने लगता है, पोषण होता है उसका। तो जैसे मान लीजिए कि अगर किसी ने, भगवद गीता में कहते हैं, नेहा विक्रमण व स्वस्ति पत्र वायु न विदते सुअल्पस्य भी धर्मस्य त्रायते में तो भय। एक व्यक्ति अपने जीवन में थोड़ी भी भगवान की भक्ति कर लिया है तो इस संसार के बड़े से बड़े खतरा से बच सकता है। बड़े खतरा यही है कि मनुष्य शरीर ना मिलके यदि कोई और शरीर मिल जाए तो बहुत भय है। तो अगर कोई थोड़ी भक्ति कर लिया है, पूरा भक्ति नहीं भी हुआ है, तो उसे फिर से दूसरे शरीर से प्राप्त होता है। तो फिर से किसी ब्राह्मण घर में, किसी वैष्णव घर में, किसी धनी परिवार में उन्हें शरीर प्राप्त होता है, ताकि बाल्यकाल से वो भक्ति करके आगे बढ़ सके। तो निश्चित रूप से इसमें कर्म है। हो सकता है कि अभी प्रारंभ हुआ हो, या ये भी हो सकता है कि मेरे पिछले जन्म कुछ अच्छा कर्म हो जिसके कारण मुझे उच्च कुल मिला, या फिर मुझे भक्तों की संगति मिला, जिसके कारण में तो ये भक्ति है इस प्रकार से। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि भगवत गीता अलग अलग लोगों ने, अलग अलग गुरु और संतों ने भाष्य किए हैं जी। गीता प्रेस की गीता भी फेमस है और इस्कॉन की गीता भी काफी फेमस है पूरी दुनिया में। तो इसमें ना भेद क्यों है? जैसे कि अलग गीता जो अलग अलग लोगों की, या गीता प्रेस वाली गीता में अलग भाष्य है और इस्कॉन वाली गीता में अलग भाष्य है, श्लोक सेम है जी। तो मतलब, और लोग भी काफी प्रश्न उठा रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो कि नहीं, इस्कॉन वाली गीता में कुछ अलग लिख दिया गया है, सिर्फ भगवान कृष्ण को महान बताया गया है। जैसा आपने कहा कि गीता कई प्रकार का भाष्य है और सभी गीता में श्लोक सेम है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, चाहे भगवद गीता हो, गीता प्रेस का हो, अलकानंद स्वामी महाराज का है, और अनेकों गीता हो। एक श्लोक का कई प्रकार से व्याख्या किया जा सकता है। एक श्लोक का 18 प्रकार से व्याख्या होता है। एक उदाहरण से मैं समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए हमें कुकिंग करने के लिए दाल, सब्जी, चावल सब कुछ दे दें और कहे कि आप कुकिंग करो जी। पर अगर मुझे नहीं आता है तो मैं क्या करूंगा? खिचड़ी बना कर रख दूंगा, हाँ, है ना। और अगर कोई एक्सपर्ट कुक वहां पे आ जाए तो उसी वैरायटी को अनेकों व्यंजन बना सकते हैं। दाल अलग बना देगा, राइस अलग बनाएगा, कई सब्जी को अलग अलग वैरायटी बना देगा। उसी प्रकार से श्लोक आपको हर जगह सेम मिलेंगे, पर अनुवाद और तात्पर्य ये अंतर है। अगर कोई व्यक्ति को जितना ज्ञान है, अपने ज्ञान की अपनी क्षमता के अनुसार उसमें डालेगा। लेकिन अगर कोई एक्सपर्ट व्यक्ति है, ये पूर्ण ज्ञानी है, तो उसको उस प्रकार से व्याख्या देगा। अब ये आपको अंतर सामने, आपके सामने है कि गीता तो आज नहीं 5000 वर्ष से है, लेकिन आज तक इस्कॉन 1966 में श्रील प्रभुपाद ने
इस्कॉन संस्था को स्थापना किया उन्होंने। स्थापना के, हाँ। उससे पहले गीता को कितने लोग जानते थे? बहुत कम। पर आज आप देखिए, भक्ति बुक वेदांत ट्रस्ट का जो श्रील प्रभुपाद के द्वारा जो अनुवाद और ट्रांसलेट किया गीता है, संसार में ऐसा कोई कोना नहीं है, लाखों लाखों लोग इस गीता को पढ़ करके अपने जीवन को बदल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आचार्यों की सही, इस गीता का नाम क्या है? यथारूप, अर्थात भगवान की जो इच्छा है, भगवान ने ऐसा कहने को प्रयास किया, सेम टू सेम उसी प्रकार से उसको उतारा गया है। और ये कौन कर सकता है? ये एक्सपर्ट व्यक्ति ही कर सकता है। आपके विषय में अगर मुझे सब कुछ जानना है तो मैं किसी और व्यक्ति से नहीं जान पाऊंगा, लेकिन आपके घर के जो नजदीकी के लोग हैं वो अगर मुझे बताएंगे तो आपके विषय में बहुत सही कुछ बता सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद इस भौतिक जगत के नहीं, वे गोलोक वृंदावन के भगवान के परम पार्षद हैं। और ऐसे पार्षद बहुत रेयर भगवान की आज्ञा से ही संसार में आते हैं और भगवान की आज्ञा से भगवत कार्य करके फिर से वापस अपने धाम को चले जाते हैं, गोलोक धाम चले Yes. जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जैसा भगवान चाह रहे थे, जैसा भगवान ने बोला था यथारूप, उसी प्रकार से इसमें व्याख्या किया गया। और अलग इसलिए है क्योंकि जिसकी जितनी बुद्धि है, मैं ये नहीं कहता कोई कमी है, पर जितनी जिनकी कैपेसिटी उस सब से उसमें किया। लेकिन और सब गीता इतना हृदय परिवर्तन करने वाला नहीं। लेकिन आज अब यथारूप पढ़ के देखिए, या संसार में कई लोग जो ये यथारूप पेपर पढ़ लेगा, चाहे कैसा भी व्यक्ति नास्तिक क्यों ना हो, आप देखो आपके सामने में है बड़े बड़े ड्रग्स लेने वाले, चरस लेने वाले, हाथों से नशा करने वाले, जो घर से भगोड़े थे हिप्पी लोग, वे लोग ऐसे ग्रंथ को पढ़ करके आज सारे बुरे कर्म छोड़ दिए। यहां तक कि अमेरिका सबसे बड़ा देश है और वहां के गवर्नमेंट $1 मिलियन खर्चा किया नशा को हटाने के लिए, नहीं हटा पाए। लेकिन श्रील प्रभुपाद जब यहां से गए और उन्होंने क्या किया? कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, यही किया उन्होंने भगवान का नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये मंत्र दिया और भगवत गीता या भागवतम दिया, और इसी से उनका जीवन परिवर्तन हो गया। वे सारे बुरे कर्म को छोड़ करके आज भक्त बन करके पूरे संसार में सभी को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। ये अंतर है और गीता में और ये गीता में। आज लाखों करोड़ों गीता पढ़ के अपने जीवन को धन कर रहे हैं जी। ये अंतर है। तो गीता जी जब 5000 मतलब अभी 5000 साल पहले से ही है, मतलब 5000 साल से ही है, उससे पहले लोग क्या पढ़ते थे भक्ति के लिए? गीता देखिए, वैसे देखा जाए तो भगवान तो कहते हैं कि ये गीता अनंत काल से है। कहते हैं इमं विवस्वित योगम प्रोक्तान अहम अभियम विवस्वान मनु प्राय मनु इक्ष्वाकु अभिवृतम। ये अमर विद्या ज्ञान में सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया, सूर्यदेव विवस्वान अपने पुत्र मनु को दिया, मनु महाराज ने इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार से ये परंपरा में आ रहा, लेकिन कालक्रम में ज्ञान लुप्त हो गया। तो भगवान ने कहा फिर से उसी ज्ञान को मैं तुम्हें दे रहा हूं क्योंकि तुम जान सकते हो। क्यों? जो भगवान के भक्त होते हैं वही इस चीज को जान सकते हैं जी। तो भगवान ने उस योग्य पाया उनको, इसलिए 5000 वर्ष पहले पूर्व भगवान ने फिर से कुरुक्षेत्र में वही गीता भगवान ने दोहराया जी। तो इससे पहले जितने वेद शास्त्र थे आप देखेंगे तो वेद व्यास जी सारे वेद सारे शास्त्र को संकलन करने वाले कौन है? वेद व्यास। वेद व्यास जी। तो वेद व्यास द्वापर में आए, उससे पहले सारे जो शास्त्र थे स्रोत में था, लिपिबद्ध नहीं था कुछ। अगर किसी को सुनना होता था तो बड़े बड़े व्यक्ति से जाके घर परिवार जंगल छोड़ के जंगल में जाते थे सुनने के लिए। श्रुति बोला जाता था। श्रुति बोला, श्रुति सुन के याद करना। पर कली काल में देखा जाए तो कली काल में भगवान के 27वें सप्ताह जो वेद व्यास आए, उन्होंने देखा कि प्रायण अल्पायुष कुलस्विन ये जना मंद सुमंद मतियो मंद भाग्य उपद्रता। इस कली काल में प्राय सभी की आयु बहुत कम होगी, अल्प आयु होगी और मंद सुमंद मति होगा, उनका बहुत मंद होगा, ईर्षालु होंगे, झगड़ालु होंगे, पदभ्रष्ट होंगे, छोटे छोटे बातों में ईर्षा होगा, स्मरण शक्ति बहुत कम होगा। इसलिए भगवान ने इस कली काल के बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए वेद व्यास कुल में प्रकट हुए और वे सारे वेद शास्त्र को संकलन करने वाले वेद व्यासी। कौन से भगवान? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण के अवतार है। भगवान कृष्ण के अवतार हैं। यानी कृष्ण, इसके मैं आगे व्याख्या करूंगा जी। कृष्ण विष्णु में क्या अंतर है जी, या राम में क्या अंतर है, आगे व्याख्या होगा अगर आप प्रश्न करेंगे। जी जी जी, प्रश्न है मेरा। यस, तो जरूर होगा। कृष्ण परम भगवान क्यों है कि नहीं? या और सब देवी देवता भगवान क्यों नहीं है? शिव जी क्यों नहीं है? राम क्यों नहीं है? सब हैं जी, कोई अंतर नहीं है, पर आपको मैं आगे बताऊंगा उसको। जी। तो इसमें ये समझ लीजिए कि
5000 वर्ष से ये गीता को भगवान ने जब कहा, और भगवान को जाने और तब वेद व्यास इसको संकलन के महाभारत का एक अंश है, ये अंश है जी। भगवत इसको गीतोपनिषद कहा जाता है जी। तो महाभारत का अंश है। तो इस अंश के रूप में भगवान ने उनको ये 700 श्लोक में जो है फिर से भगवान ने अर्जुन को दिया। मेरा मतलब ये गीता जी को लेके ही प्रश्न है। तो इसमें यह है कि भगवान कृष्ण गीता जी जो गीता के ज्ञान जब दिए महाभारत युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, अर्जुन को इसलिए प्रेरणा दी कि युद्ध करने के लिए। तो मेरा लास्ट पॉडकास्ट में जिनके साथ हो रहा था पाठक जी, वो वही बोल रहे थे, और कुछ मित्र है मेरा, उनका भी यही प्रश्न है कि ये युद्ध करने के लिए मतलब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन मतलब वो लड़ने के लिए पीछे मतलब बोले कि नहीं मुझे युद्ध नहीं करना है। भगवान कृष्ण उनको प्रेरणा देते हैं युद्ध करने के लिए। तो कहीं ना कहीं लड़ने के लिए वो बोलते हैं अन्याय के विरुद्ध। तो आज के समय में और अब इस्कॉन जो गीता के बारे में ज्ञान दे रहा है सबको, उसमें क्या वही सेम चीजें है कि अन्याय के विरुद्ध लड़ो जो देश में आज चल रहा है, या समाज, उस समय पे समाज की चीजें ही था, तो ना उसमें कुछ अंतर है? क्योंकि भक्ति योग का मतलब है लोगों के दिमाग में, तो कि भक्ति का मतलब है भगवान के संकीर्तन करना, कहीं जाके पूजा करना, भगवान के विग्रह का पूजा करना, ये सब चीजें हैं, ना कि मतलब लड़ना। तो आप इसका अंतर के बारे में थोड़ा बताइए। भागीजा देखिए, जब कोई व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, बिवल्डर हो जाता है जी, अज्ञान स्थिति में जब होता है तो उसे कुछ पता नहीं चलता है। और अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानम जन शलाकया, जब इस कमरे का लाइट अगर बंद कर देंगे अंधेरा हो जाएगा, कुछ दिखाई नहीं देगा जी। लेकिन कोई कहे लाइट एक स्विच ऑन कर तो सब कुछ दिखाई देने लगेगा। जी जी। उसी प्रकार से अर्जुन अज्ञान में थे। अज्ञान इसलिए थे कि जब उन्होंने देखा कि जब अर्जुन ने कहा कि दोनों सेना के मध्य मेरे रथ को लेकर चलो, मैं देखना चाहता हूं दोनों सेना के बीच जिससे मैं युद्ध करने वाला हूं। और जब ले गए तो वो अपने दादाजी को, अपने गुरु को, अपने सगे संबंधी देकर के मोहित हो गए। क्यों मोहित हो गए? क्योंकि ये मेरे दादाजी हैं, मैंने कमरे में इसके गोद में खेला हूं, ये मुझे भोजन कराया, ये मेरे गुरु हैं, मुझे ज्ञान दिया है, ये मेरे सगे संबंधी, इनको मार के मुझे क्या मिलेगा? है कि नहीं? ये क्या है? एक बात। लेकिन भगवान ने क्या कहा? भगवान है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। भगवान ने भगवद गीता में केवल भक्ति योग वर्णन नहीं किया है, कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग, स्थांग योग, तप योग और भक्ति योग भी, सारे योग का वर्णन किया। और ये भी नहीं कहा कि भक्ति योग ही करो, अर्जुन को नहीं कहा उन्होंने कहा अर्जुन मैंने सारे ज्ञान आपको दे दिया है, आप अब जो चाहो करो। तो जब व्यक्ति कोई कंफ्यूज हो जाता है, उसको कुछ पता नहीं चलता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मोहित हो जाता है। आज संसार में 90% लोग केवल अपने शरीर और से ही सब कुछ तुलना करते हैं जी, पर उन्हें पता नहीं होता कि शरीर के अलावा भी कुछ है, वो है आत्मा। और भगवान ने यही ज्ञान दिया अर्जुन को, क्योंकि जब अर्जुन ने भगवान को सरेंडर किया, पहले भगवान ने ज्ञान नहीं दिया, लेकिन जब अर्जुन ने कहा कार्पण्य दोषो पता स्वभाव पिछामि त्वं धर्म सम्मोह चेता यत् श्रीषा निश्चम भूरि तप में शिष्यस्ते अहम स्वाधुमाम त्वं प्रपन्न। अब मैं आपका शिष्य हूं, आपका शरणागत हूं, आप मुझे ज्ञान दीजिए। तब भगवान वहां से गीता शुरू की। गीता दूसरे अध्याय के 7वां श्लोक से प्रश्न जब होता है तब शुरू होता है। तब भगवान ने कहा कि तुम जिसके लिए शोक कर रहे हो, स्वच्छन स्वच्छस्तम प्रज्ञावादास भासस गत असून अगत असून नान सोचंती पंडितः। जब उन्होंने भगवान को गुरु मान लिया, तब भगवान ने गुरु का पद तुरंत संभाल लिया। गुरु और शिष्य के बीच गंभीर बातें होते हैं। इतना समय तो एक मित्र थे, मित्र के विषय बात होता था, लेकिन जब उन्होंने गुरु स्वीकार किया तो भगवान ने तुरंत गुरु का पद तुरंत स्वीकार किया, क्योंकि भगवान आदि गुरु हैं। और तब भगवान ने कहा जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तुम उसके लिए शोक कर रहे हो। तब भगवान कहते हैं ना तो अहम जातो ना सम ना तैने में जनाधिपा ना चैवना भविष्यामी सर्वे वयम बता परम। ऐसा कभी नहीं हुआ मैं ना रहा हो, तुम ना रहे हो, ये राजा ना रहे हो, और ऐसा भविष्य में नहीं होगा। यानी हम पहले भी थे, आज भी हैं, भविष्य में भी बने रहेंगे। तो शरीर केवल मरता है। नैनम चिदंती शस्त्राणी नैनम दति पावकः नौ चैनम कलेदयांति आपो नो सोस्यांति मारुतः। आत्मा जो है शरीर से ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि शरीर तो पंच महाभूत से बना हुआ है और एक दिन में जीर्ण हो जाएगा और समाप्त हो जाएगा, इसी पंच महाभूत में मिल जाएगा। पर आत्मा विनाशी है, कभी मरता नहीं। तो हमें आत्मा जो है, आत्मा के लेवल पर काम करना चाहिए कि आत्मा महत्वपूर्ण है, शरीर से ज्यादा महत्वपूर्ण
आत्मा है। और भगवान ने कहा कि वसंस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाणि नरो पराणि ततः शरीरानि विहाय जन्यानि न्यानि संयाति नवानि देह। जिस प्रकार से एक व्यक्ति पुराने वस्त्र को त्याग करके नवीन वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार से आत्मा एक पुराने और व्यक्त शरीर को त्याग करके नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। जी। तो अगर ये वीर शरीर, ये पुराना बीमार शरीर अगर मान, और दूसरा भगवान तक दे रहे हैं कि अगर आप मान लो आपके द्वारा अगर किसी का वध होता भी है तो इसमें लाभ ही है। लाभ क्यों है? उस कुरुक्षेत्र में अगर कोई लड़ेगा तो कम से कम स्वर्ग तो जाएगा। स्वर्ग जाएगा कि नहीं जाएगा? तो तय है, वरदान है कि इस क्षेत्र में जो मरेगा स्वर्ग को प्राप्ति होगी। स्वर्ग में यहां से लाखों गुना ज्यादा सुख है। ये हमारा शरीर से बदबू निकलता है, पंच महाभूत से बना है। वहां देवताओं का शरीर सुगंध निकलता है। हम इंद्रिय तृप्ति करने के लिए सोचते हैं, पर वहां तो कल वृक्ष है, जो इच्छा को इंद्रिय तृप्ति होता है। करोड़ों लाखों वर्ष तक, हजारों हजारों वर्ष तक सुख भोगते हैं। तो एक प्रकार से यहां से अगर वो शरीर जीर्ण भी होता है, समाप्त भी होता है, तो भी लाभ ही होगा, उनको लाभ ही होगा। दूसरा नया शरीर मिलेगा और आजाद सुख मिलेगा। और भगवान कहते हैं क्योंकि आप क्षत्रिय हो, तो क्षत्रिय कर्तव्य है कर्म करना। हर व्यक्ति को अपना अपना गुण के अनुसार कर्म करना चाहिए, जन्म के अनुसार। क्षत्रिय भिक्षाटन नहीं कर सकता। क्षत्रिय काम है राज्य चलाना, मतलब युद्ध करना नहीं, मतलब राज्य को रक्षा करना जी, सभी जीवों की रक्षा करना, ये क्षत्रिय कर्तव्य है जी, है कि नहीं? तो अर्जुन अपने कर्म से पीछे हो रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त जो होते हैं वो सभी जीव में प्रेम करते हैं, सभी जीव से। अगर शुद्ध भगवान के भक्त होगा उसको ज्ञान होता है। कहते हैं कि पंडिता समदर्शिना विद्या विनय संपन्ना ब्राह्मणे गव्य हस्तनी सुनी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिना। एक जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, जिसको शरीर आत्मा के भेद होते हैं, वो समझता है कि भगवान सभी जीव के हृदय में है कि नहीं? तो चाहे कुत्ता हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे चंडाल हो, सभी वो भगवान को देखता है कि नहीं? इसीलिए वे चाहते थे कि ये मैं कैसे मारूं। ये तो उनको उतना ज्ञान नहीं था कि शरीर आत्मा का भेद नहीं पता था। भगवान ने जब उन्हें ज्ञान बताया कि आप अपना कर्तव्य करो, कर्म करना हमारा कर्तव्य है। हर जीव का कर्तव्य है अपना कर्म करना, लेकिन सभी कर्म अलग अलग है। ब्राह्मण कर्म अलग हैं, क्षत्रिय के अलग हैं, शूद्र के अलग हैं, वैश्य के अलग हैं। अगर क्षत्रिय बोलेगा भिक्षाटन करूंगा, अर्जुन कहते हैं मैं भिक्षाटन कर लूंगा, जी लूंगा, लेकिन मैं इनको मार नहीं सकता, युद्ध नहीं कर सकता। तो भगवान ने क्या कहा? तुम अभी सन्यास बनने के योग्य नहीं हो। सन्यास बनने के लिए इंद्रिय संयमित होना चाहिए। और कोई सोचेगा मैं सन्यास ले लूंगा, तुम सन्यास लेके चले तो जाओगे, फिर वहां पे तुम्हें इंद्रिय संयम नहीं है, फिर वहां जाने के बाद तुम्हें घर का स्मरण आएगा, फिर तुम वहां से घर में वापस आओगे, तो दोनों जगह से तुम्हारा हास होगा। और तुम ये सोच रहे हो कि मैं इनको नहीं मारूंगा क्योंकि ये मेरे दादा हैं, लेकिन संसार यदि संसार समय तुम कायर हो, युद्ध से पीछे तुम भाग रहे हो, तो कर्म करो। भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन माम कर्म हेतु भूय माते संगस्त्व कर्मणि। आप कर्म करो, कर्म के अधिकारी हो, किंतु फल के अधिकारी आप नहीं हो। फल देना मेरा काम है, लेकिन अगर हम कर्म करेंगे तो अपने कर्म के अनुसार भगवान फल देते ही हैं। तो भगवान ने इसलिए अर्जुन कहा कि आप क्या करो, आप कर्म कीजिए, कर्म प्रधान है। इसका मतलब ये नहीं कि भक्ति करना बस डिम्फा बजाना यही का नहीं है। भक्ति बहुत कुछ है, ये मैं आगे व्याख्या करूंगा आपके प्रश्नों में। जी ठीक है जी। प्रभु जी, मतलब इससे पहले सबको पता है कि भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण है जी, पर जैसे गौड़ीय वैष्णव के बाद अभी मतलब इस्कॉन ज्यादा प्रचार कर रहे हैं कि कृष्ण भगवान है, मतलब परम तत्व है, उनसे विष्णु वगैरह जैसे हैं। तो मतलब इसमें भी काफी कंफ्यूजन है कि विष्णु से कृष्ण भगवान है या भगवान कृष्ण से विष्णु है। ये थोड़ा मतलब आप बताइए, मतलब इसके बारे में। आप आज तक किसी वेद, किसी शास्त्र में आपने देखा कि विष्णु ने कहा कि मैं भगवान हूं? विष्णु पुराणों में ऐसे है कि मैं उसका आंसर दूंगा आपको। चाहे भगवान राम हो, सारे भगवान का अवतार हैं जी, राम, कृष्ण, वराह, नारदीय, वामन देव अवतार हुए, है ना, जितने भगवान के अवतार हैं
भगवान कपिल हुए, जी जी भगवान कई अवतार होते हैं। जी। एक होते हैं सत्तावेश अवतार, एक होता है योगा अवतार, मनमंत्र अवतार, भगवत आवेश अवतार। पर किसी ने कहा कि मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो, किसी भी वेद किसी भी शास्त्र में। लेकिन केवल भगवत गीता में कृष्ण कह रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभो मता सर्वप्रते कि मत्ता भजन्ते माम बुधा भव सुनता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूं। प्रत्येक वस्तु मुझी से बुद्ध है। जो बुद्धिमान है भली भांति जानते हैं और वे मेरी पूजा करते हैं। आपने और किसी भी वेद में, किसी भी शास्त्र में आपने देखा कि कोई भी कहा होगा कि मैं भगवान हूं, किसी भी वेद में। लेकिन कृष्ण यहां पर कह रहे हैं अहम सर्वस्व, मैं आध्यात्मिक और भौतिक जगत का पूर्ण कारण हूं। सर्व योनिषु कौन्तेय मृत्यु संभवन्ति तेषां ब्रह्म महत् योनि अहम बीज प्रदत्त पिता। सारे संसार में जितनी योनि है सभी को बीज प्रदान करने वाले पिता भगवान है। तो भगवान कृष्ण ये द्वापर से पहले त्रेता में भी थे उनका। अब मैं आपको बता रहा हूं जी। भगवान, जिससे भगवान ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। जब जब धर्मों का ह्रास होता है और धर्म की प्रधानता बने तब तब मैं प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनां, साधुओं को रक्षा करने के लिए, दुष्टों को विनाश करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। लेकिन भगवान पहले भी थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। हमारी तरह नहीं है कि हम आज जन्म लिए हैं और हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा। भगवान का शरीर दिव्य होता है। भगवान कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो व्यति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मम नेति मामेति अर्जुनः। भगवान का जन्म कर्म दिव्य है। हमारे जैसा शरीर नहीं है उनका, मल मूत्र का। उनका आध्यात्मिक शरीर सच्चित आनंद, सत शाश्वत चित यानी पूर्ण ज्ञान, आनंद पूर्ण आनंदमय जी। तो भगवान केवल हर युग में अलग अलग रूप, अलग अलग लीला, अलग अलग रंग लेकर के भगवान उस कार्य करने के लिए आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान जो है राम अलग हैं, कृष्ण अलग हैं, नहीं। जैसे मान लो यहाँ पावर हाउस है, उस पावर हाउस में तो पावर है, उसमें हम 0 पावर का बल्ब लगाएंगे तो उसमें उतना ही पावर आएगा, उसमें उतना ही रोशनी आएगा। और 100 पावर का लगाएंगे वोल्ट का, उतना पावर आएगा। पावर हाउस में पावर उतना ही है, पर जितनी वोल्टेज का बल्ब लगाएंगे उतना रोशनी आएगा। ठीक उसी प्रकार से भगवान के जितने भी अवतार होते हैं सभी पूर्ण शक्ति होता है। लेकिन जितने कार्य करने के लिए आते हैं, जिस कार्य को उद्देश्य से आते हैं वही कार्य करके जाते हैं। जैसे वेद व्यास जी, वेद व्यास जी भगवान के 27 अवतार हैं। उनका भगवान इसलिए प्रकट हुआ क्योंकि वेद शास्त्र को संकलन करने के लिए उन्होंने वेद शास्त्र को संकलन किया। क्यों किया? क्योंकि कली काल के बद्ध जीव इसको पढ़ करके अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं, उद्धार कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ स्मरण शक्ति कम है। जी 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 जी, ठीक है, इसलिए उन्होंने किया। अब उन्होंने तो ये करने के बाद उन्होंने कई सारे पूरा, सबसे पहले उन्होंने वेद लिखा। अब वेद को एक वेद को 4 भाग में विभाजित किया, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इस वेद में कई मूल, कई पाठ हैं, सब कुछ वेद में वेद व्यास ने लिखा है। लेकिन जैसा मान लीजिए वेद व्यास ने वेद लिख दिया, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं थे, और कुछ करना चाहते थे। उनको लग रहा था कि मैं जीव के लिए और कुछ करूं। तब उन्होंने उपनिषद लिखा, 108 उपनिषद लिखा उन्होंने। जैसे गीतोपनिषद, कलिसंतोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद, ऐसे 108 उपनिषद लिखा। फिर भी ईशोपनिषद, फिर भी उनको लग रहा था कि मुझे और कुछ करना। उनको लग रहा था कि लिखने वाला ही जब संतुष्ट नहीं है तो पढ़ने वाला संतुष्ट कैसे हो सकता है? क्यों, उसमें क्या था? मतलब जैसे संतुष्ट, उनको जैसे कि मान लो मैं कोई कार्य करूं, मुझे संतुष्टि मिल जाए, हाँ मैं अच्छा कर लिया, परफेक्ट, मेरा हृदय, वैसा उनको नहीं हो रहा था। उनको और कुछ करूं, और कुछ करूं, है कि नहीं? तब उन्होंने पुराण को लिखा। तो सबसे पहले मार्कंडे पुराण लिखा। मार्कंडे पुराण में 9000 श्लोक है, ब्रह्म पुराण 10,000 श्लोक, मार्कंडे ब्रह्म 52 पुराण 10,000 श्लोक, मार्कंडे ब्रह्म 52 लिंग पुराण 11,000 श्लोक, मार्कंडे ब्रह्म 52 लिंग ब्रह्मांड मत्स्य भविष्य अग्नि नरसिंह गरुड़ विष्णु वायु वराह नारद, ये पद्म स्कंद बड़े बड़े बृहद पुराण लिखे। स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक है, पद्म पुराण में 55,000 श्लोक है, वायु पुराण में 24,000 श्लोक है। लेकिन इतना करने के बाद भी संतुष्टि नहीं था उनको, और कुछ करूं, पूरा जीवन लिखने में लग गया। डॉक्टर कितना भी सर्जन हो, सिविल सर्जन क्यों ना हो, अपना इलाज स्वयं नहीं कर सकता हूं, उससे किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है।
तब उन्होंने सोचा कि सारे वेद के ऊपर ब्राह्मणों का हक होगा। ब्राह्मण कहेगा, जैसे वेदों के ऊपर किसका हक होता है? ब्राह्मणों का। तो वेद ने सोचा कि सारे वेद तो मैंने लिखा ब्राह्मणों का हक है, बाकी शूद्र। तो कहते हैं स्त्री शूद्र दूज बंधु नाम त्रयी सुति गौचरहा, स्त्री वर्ग के लिए, दूज वर्ग के लिए और दूज बंधु के लिए, शूद्र के लिए उन्होंने महाभारत का संकलन किया, जिसमें 1 लाख श्लोक है। इसके बाद भी वे संतुष्ट नहीं थे। उनको लग रहा था और कुछ कमी है, कुछ और करूं, मैं क्या करूं, कंफ्यूज थे। और जब व्यक्ति बहुत कंफ्यूज हो जाता है और जब अपने गुरु को स्मरण करता, तब नारद मुनि आए। श्रीमद् भागवत में बहुत विस्तार से वर्णन है। नारद मुनि आए और नारद मुनि ने कहा, वेद व्यास आप कैसे हो? तो कहा, प्रभु मैं क्या बताऊं कैसे, आप ही बताइए कि मैं कैसा हूं। मैंने इतने वेद शास्त्र लिखे लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूं। तब वेद व्यास जी डांटते हैं उनको, कहते हैं जिज्ञासित वदितम च ब्रह्म यत सनातनम तथापि सो तद्यात्म। प्रभु आप तो बहुत बहुत ब्रह्म के विषय में लिखे हो, ब्रह्म ऐसे हैं, ब्रह्म वैसे हैं, ब्रह्म कण कण में है, तो इतने ब्रह्म ज्ञान होने के बाद दुखी क्यों हो? दूसरे शब्दों में कहते हैं नारद मुनि, वदंती तत्व विदत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द में भगवान का 3 फेस होता है। भगवान ब्रह्म के रूप में प्रत्येक कण कण में जाने, कण कण में वास करते हैं। इस दीवाल है, इसमें भगवान की इच्छा है तभी दीवाल खड़ा है। वही भगवान परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव में है जी। और वही भगवान अपने स्व शरीर अपने निज धाम में वास करते हैं। तो आपने ब्रह्म के विषय में लिखा है, ब्रह्म तत्व का वर्णन किया है, परम भगवान का वर्णन नहीं किया आपने। और आपने जो लिखा है इससे कली काल में आने वाले झगड़ा करेंगे। झगड़ा का दोष आपको लगा है, इसलिए आप दुखी हो। क्यों झगड़ा करेंगे? क्योंकि आपने देवी पुराण लिखा, देवी जी का महिमा गाया, देवी महान है, देवी ऐसे हैं, देवी सृष्टि करते हैं। गणपति पुराण लिखा, गणपति जी का महिमा गाया। शिव पुराण लिखा, शिव जी का महिमा गाया। सभी लोग आपस में जो पुराण पढ़कर मिलेंगे, झगड़ा तो और क्या करेंगे? बोलेंगे ये महान है, बोलेंगे ये महान है, ये महान है। आप संतुष्ट होना चाहते हो। अब कहते मैं कौन हूं? मैं कौन था? मेरा पहला जन्म ब्रह्मा जी गोद से हुआ था और मुझे ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रजा की सृष्टि करो, नारद मुनि कह रहे हैं। लेकिन मैंने कहा पिताजी मैं विवाह नहीं करने वाला। ब्रह्मा जी ने श्राप दिया। जिससे मान लो अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर है, अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहेगा, जो इंजीनियर, ब्रह्मा जी को भगवान ने क्या सेवा दिया है कि आप प्रजा की सृष्टि करो, तो अपने पुत्रों को उसी में लगाएंगे। जब उन्होंने अपना पिता का बात नहीं माना, कहते हैं, तब ब्रह्मा जी श्राप दिया मुझे, जाओ तुम एक नहीं, तुम जो है गंधर्व बनोगे और एक नहीं 50 विवाह करोगे और वहां तुमसे गलती होगा फिर तुम शूद्र बनोगे। अब ब्रह्मा जी के श्राप के अनुसार उपब्रह्म नामक गंधर्व होते हैं और चित्ररथ जो गंधर्व है उनसे 50 कन्याओं से विवाह करते हैं। नारद मुनि अपना उद्धार दे रहे हैं। और मेरे से थोड़ा गलती हो गया, मैं भगवान की अपना टीम बनाया था, कीर्तन करने का टीम, सारे पत्नियों के साथ में जाता था कीर्तन करने के लिए हर जगह पे, कहीं यज्ञ में कहीं और। अब मैं कीर्तन करते करते अचानक मेरे भगवान के वर्ण छोड़ के मेरे पत्नियों का, होठ का, कान का, नाक का वर्ण करने लगा और मुझे ब्रह्मा जी ने फिर श्राप दिया और मैं शूद्र धूमिल कलावती माता गर्भ से जन्म लिया। और नारद मुनि कह रहे हैं कि मैं 5 साल का था, मेरे पिता का ठिकाना नहीं था, रामदास नाम था, पर से होता है कोई पिता छोड़ कर चले जाते हैं माता को, ऐसा था, कोई ठिकाना नहीं था। और मेरी माता को मुझे, मेरे अलावा कोई नहीं था और मुझे खेलकूद में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं पाठशाला में रहा करता था। लेकिन एक बार चतुर्मास में कुछ ब्रह्मवादी ऋषियों का सेवा करने का मौका प्राप्त हुआ मुझे। कुछ भगवान के भक्त जो होते हैं 4 महीना चतुर्मास में के बाहर नहीं निकलते, हो एक स्थान पर रहकर भजन करते हैं। तो ऐसे ब्रह्मवादियों को, ऐसे भक्तों को सेवा करने को माँ को मौका मिला और कहते थे कि माँ के साथ में मैं भी माता का हाथ बटाने के लिए मैं भी जाता था। और वो जो भक्त लोग थे उनसे कथा सुन के, भगवान की कथा सुन के, उनका उच्चिष्ट लेपन करके मेरे अंदर पूरी वैराग्य आ गया और मैं संसार में किसी वस्तु में आसक्ति नहीं रहा। और एक दिन भगवत कृपा से मेरी माँ साज संध्या वेला में गौ दुहन गिर गई और उनको सांप ने डस लिया और वो शरीर छोड़ दिया। भगवान ने मुझ पर कृपा किया, कहते हैं। क्यों? आज में ज्ञान मिला है तो कहते हैं भगवान ने कृपा किया। हम लोग भक्ति करें और हमारे अगर एक ही माँ हो या कि कोई सहारा हो तो कहेंगे भगवान तुम्हारा भक्तिया से बंद, और एक ही था सहारा, उसको भी छीन लिया तुमने। लेकिन आज में कहते हैं भगवान ने कृपा किया। क्यों? क्योंकि मेरे जो उनके प्रति स्नेह था, उनके प्रति मेरा स्नेह था, ये भगवान ने कृपा किया और मैं उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू किया। बहुत टेस्ट आया। मैंने देखा कि मुझे खनियों से भरे हुए पर्वत,
औषधि से भरे हुए पर्वत, फिर खनिजों से बहुत बहुत उनको सोना सर्फ ये सब मिला, है ना, ये सब, लेकिन कहीं भी आसक्ति ना करके वे सीधा चलते गए और बहुत थक गए। और थक के वे थोड़ा सा एक जगह जल पिए और एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने चाह रहे थे। और जैसे ही ब्रह्मवाद में उन्होंने बताया था कि भगवान का ध्यान करना, नाम लेना, वैसा ही नाम लिए कहते हैं दूसरे चलो भगवान हमारे हृदय में प्रवेश। और मैं बहुत आनंद आया, पूर्ण शरीर का रोमांच खड़ा हो गया। फिर से मैं वही प्रयास किया, वैसे ही आनंद आया, लेकिन आनंद नहीं आया। तब मुझे आकाशवाणी हुई कि नारद, तुम इस पंच महाभूत से, इंद्रियां से मुझे नहीं देख सकते, लेकिन आने वाले कल्प में तुम मेरे परम पार्षद बनोगे। और ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होता है, पूरा प्रलय होता है। भगवान विष्णु के शरीर में सारे जीवात्मा उस प्रलय में प्रवेश कर जाते हैं। महाविष्णु, विष्णु 3 हैं। अच्छा। गर्भोदकशाय विष्णु, क्षीरोदकशाय विष्णु और कारोदकशाय विष्णु, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। महाविष्णु ने सब प्रवेश करके फिर से भगवान जब कृष्ण किए, संसार के दर्शन किए, तो नारद मुनि निकले। और नारद कहते हैं भगवान की भक्ति से आज मैं प्रसन्न हूं, मैं संसार के किसी भी लोक में जा सकता हूं, कहीं भी भगवान की भक्ति से मैं संतुष्ट हूं और मेरी भक्ति से भगवान संतुष्ट है। आप अगर संतुष्ट होना चाहते हो, संसार के सभी जीव को संतुष्ट करना चाहते हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करो। और तब उन्होंने लिखा श्रीमद् भागवत। कब लिखा उन्होंने? कहते हैं भक्ति योगेन मनसी, श्रीमद् भागवत में लिखा है भक्ति योगेन मनसी सम्यक पति हिते मले अपश्चात पूर्ण पुरुषम माया चौतक पार्षदम। वे भक्ति योग में समाधि लिए। किसमें? भक्ति योग, ये मेंशन है श्लोक। और तब क्या देखा उन्होंने? पूर्ण पुरुषम, पूर्ण पुरुष का होता है शक्ति और शक्तिमान, यानी राधा और कृष्ण। तो भगवान को दर्शन किया, भगवान की शक्ति जो माया शक्ति है, जिस संसार में जड़ जगत में फैली है, इस भौतिक ब्रह्मांड में, उनका भी दर्शन किया। और कहते हैं इस संसार में माया व्यक्ति को ऐसे उलझा के रखा है, इतना दंड दे रहा है, जैसे पहले जमाने में किसी राजा महाराजा किसी दंडी अपराधी को दंड देते थे। पहले जमाने में किसी राजा को किसी अपराधी को दंड देता था तो क्या करता था? 4 सिपाही पकड़ते थे, नाव में बिठाता था, उसको जल में ले जाता था, अथाह जल में, और वहां पर छोड़ देते थे सिर के बल मारने के लिए। अब छटपटाता था, यार आखिरी सांस जब लेकर थोड़े से ऊपर कर दिया, फिर से नीचे कर दिया। अब विचार करो आप। उसी प्रकार से जड़ जगत में जो दुर्गा देवी हैं, आदि शक्ति भगवान की हैं, इस संसार में सबको दुखी कर रही है, बार बार त्रास दे रही है। और तब वेद व्यास ने देखा कि संसार के लोगों को अनर्थ उपशमन साक्षात भक्ति योगेन अधोक्षजे। जब तक इस संसार से भगवान की भक्ति नहीं करेगा, अधोक्ष यानी भगवान की भक्ति नहीं करेगा, तब तक संसार से अनर्थ निकल नहीं सकता। तो ये दुर्गा देवी ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवान की शक्ति है। अब जेलर दंड क्यों देता है? आप जेल में जाएंगे तो आपको अच्छा बिस्तर देगा, खाने के लिए अच्छा वस्तु देगा, पनिशमेंट की जगह है वो। क्योंकि नागरिक यहाँ पर उथल पथल किया है, किसी को मारा है, किसी को चोरी किया, डाका डाला है, किसी को रेप किया, इसलिए उसको जेल बनाया है। उसी प्रकार से भगवान से विरुद्ध होकर अगर जीवात्मा कोई कार्य करता है, इच्छा रखता है, तो उसके लिए भौतिक जगत है। तो भौतिक जगत के सुप्रिटेंडेंट जो है, वो जेलर को है, वो दुर्गा देवी है। इसको दुर्ग कहा जाता है। दुर्ग यानी दुर्गा देवी, जो भगवान की आदि शक्ति है। भगवान के 3 शक्ति प्रमुख है, अंतरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति, बहिरंग शक्ति। बहिरंगा शक्ति दुर्गा देवी है, जो इनके शक्ति से संसार में कोई नहीं बच सकता। कोई भी भौतिक ब्रह्मांड जो भी है, इनके शक्ति के अंतर्गत में सभी आते हैं। और 2 शक्ति कौन है? और अंतरंग शक्ति यानी भगवान की योग माया है, और तटस्थ शक्ति जो हम सब जीवात्मा है। योग माया कौन है? योग माया अर्थात ये श्रीमती राधा रानी या लक्ष्मी, आप जो भी समझिए, ये योग माया है, जो आध्यात्मिक जगत में उनका कार्य होता है। और आपका प्रश्न तब वेद व्यास ने लिखा, जब देखा उन्होंने, तब उन्होंने लिखा एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्र अरि व्याकुलम लोकम मृदयांति योगे योग। ये सारे अवतार जो तो भगवान के अंश हैं या पुनः से कलाएं हैं, लेकिन श्री कृष्ण आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जैसे मान लो मैं आपको वर्णन करूं कि प्रभु जी आप बहुत बुरे हो, आपका आदत ठीक नहीं है, आप गंदे काम करते हो, आपका आचरण ठीक नहीं है, 1 घंटा मैं आपकी बुराई करूं, लेकिन लास्ट में एक शब्द कह दूं, नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, आपके अच्छे कि बुरे हैं? ऑफकोर्स आप अच्छे हैं। यानी पहले मैं जो बोला सब गलत स्टेटमेंट हो गया। उसी प्रकार से वेद व्यास जी अज्ञान ने भले ही अनेक अनेक देवताओं को वर्णन किया, ये महान है, ये महान है, ये महान है, शिव पुराण में शिव जी महान है, देव पुराण में देव महान, लेकिन लास्ट में क्या लिखा उन्होंने? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भागवत के 8वां श्लोक
ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माधस्य यतो अन्व्यात इत्र अथिसु अविज्ञ सौराष्ट्र तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यंति सूर्य तेजोवारी मृदाम यथा विनियो यत् श्रोमिसाम धामना स्वयं सदा निष्कुकम सत्यम परम धीमहि। क्या कह रहे हैं? जो सौराष्ट्र हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेव जो पुत्र कृष्ण है उनको मैं नमस्कार करता हूं। क्यों? जन्माधस्य, अनंत काल से है वो। और तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, इस संसार के प्रथम जीव ब्रह्मा के हृदय में उन्होंने वैदिक ज्ञान प्रदान किया। बस ऐसे भगवान को मैं क्या करता हूं? सत्यम परम धीमहि, वही सत्य है, परम है, उनको मैं ध्यान करता हूं। तो इससे साफ होता है कि आदि भगवान कृष्ण है और स्वयं प्रथम जीव ब्रह्मा जी। ब्रह्म संहिता देखिए क्या कहते हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी की ब्रह्म संहिता खोल कर देखो, सारे श्लोक देख लो। ईश्वर परम कृष्णम सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम। गोविंद के नाम से विख्यात श्री कृष्ण परमेश्वर हैं, जिनका आदि स्वरूप है, वो सच्चिदानंद शरीर है। आप कहेंगे भगवान विष्णु, हाँ विष्णु भी भगवान है, लेकिन अंश कलाए और शक्ति के अवतार हैं, भगवान के पुरुषावतार हैं वो। अच्छा, तीन विष्णु हैं। महाविष्णु काम है क्रेशन करना, जो कानों तक सागर में लेटते हैं। जब पूरे ब्रह्मांड लय हो जाता है, ब्रह्मा तक जब समाप्त हो जाते हैं, ब्रह्मा की भी आयु है, ब्रह्मा भी मरते हैं, चेंज होते रहते हैं। नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, ब्रह्मा भी जीवात्मा है। इस ब्रह्मांड में जितने जीव हैं, ब्रह्मा से लेकर के सारे चींटी तक, भगवान गीता में कहते आप ब्रह्म भुवना लोका पुनर्आवर्तिन अर्जुन मम्मुपे तुमको तय पुनर्जन्म न विद्यते। इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न सारे लोग दुखों का घर है, जिसमें जन्म मृत्यु का चक्कर लगा रहता है। तो ब्रह्मा का भी अंत होता है, सारे संसार जब लय होता है तो सदाशिव, शिव दो हैं, एक सदाशिव है, दूसरा रुद्र शिव है। सदाशिव कौन है? भगवान से अलग नहीं है, संकर्षण के अवतार है। तो ब्रह्मा जी इसके सदाशिव के विषय में वर्णन करते हैं, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योग संजायतेन हिततः प्रथयस्ति हेतु यसंभुताम अपि तथा समपेतु कार्य गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। जिस प्रकार से दूध में खटाई डालने से दही बनता है, उसी प्रकार से जब भगवान को संसार को प्रलय करना होता है तो स्वयं को शंभु के रूप में परिणत हो जाते हैं। यानी आप कहेंगे भगवान और शिव, ये सदाशिव में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर। सदाशिव, लेकिन सदाशिव जो है संकर्षण के अवतार हैं, और रुद्र शिव जो हैं तो शिव ब्रह्मा जी से प्रकट होता है। तो जब ब्रह्मा जी का आयु समाप्त होता है, ब्रह्मा जी समाप्त होते हैं, तो रुद्र शिव भी समाप्त हो जाते हैं। सदाशिव हमेशा थे, हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। प्रभु जी, जो शिव मंदिर में शिवलिंग पूजा किया जाता है, तो ये कौन से शिव है? रुद्र शिव है। रुद्र शिव है। फिर सदाशिव को कोई पूजा नहीं है? अब जिनको ज्ञान है वो सदाशिव पूजा करते हैं, तो वो ये मंदिर में नहीं है। अब वो तो साधक के ऊपर डिपेंड करता है किस शिव की पूजा करते हैं जी। अच्छा, जिनको ज्ञान होगा सदा, कई जगह पे मैं देखा हूँ तो सदाशिव के भी वर्णन होता है, सदाशिव का श्लोका है, उनका चालीसा है। तो अब तो व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि रुद्र शिव कर रहे हैं, सदाशिव कर रहे हैं, जो भी है, लेकिन ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। हाँ, लोगों को पता नहीं, लोग इस समय एक ही शिव है, पर शिव दो है। शिव दो है, विष्णु वैसे ही तीन है। हाँ, विष्णु तीन है, गर्भोत्कच के साथ विष्णु, क्षीरोद साथ विष्णु, महाविष्णु। तो ये जो जो लोग पूजा करते हैं वो कौन से विष्णु की पूजा करते हैं? देखिए तीनों एक ही है, उनमें कोई अंतर नहीं है, केवल कार्य अलग अलग है। कार्य अलग अलग। जैसे कि जो महाविष्णु है उनका कार्य है, वे जब संपूर्ण ब्रह्मांड प्रलय हो जाता है तो सारे सब कुछ जीवात्मा महाविष्णु में मतलब मिल जाते हैं, मिल जाता है। जैसे बुलबुल्ला होते, जानते हैं आप बुलबुल्ला? जानते हैं बुलबुल्ला? तो इससे बुलबुल्ला की तरह जब भगवान फिर से क्रिएशन करते हैं, तो ऐसे ये जो हमारा ब्रह्मांड है, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान के रोमकूप से निकलते हैं, महाविष्णु के। और सभी ब्रह्मांड में एक एक गर्भोत्कच के साथ विष्णु प्रवेश करते हैं। आपने देखा होगा भगवान एक नाग के सैया पे लेटे हैं, शेष, अनंत शेष पे, लक्ष्मी देवी चरण साबान कर रही है, और भगवान के नाभि से एक हाँ कमल निकालते हैं, ब्रह्मा जी होते हैं। ये गर्भोत्कच के साथ विष्णु है। अच्छा, ये हर ब्रह्मांड में है, जितने ये एक यही ब्रह्मांड नहीं है, ये ब्रह्मांड सबसे छोटा है। इससे और भी ये इससे कई और अनेकों ब्रह्मांड, वहां वैसे ही लोग हैं, ऐसे ही लोग हैं। इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी के 4 मुख है, अलग ब्रह्मांड में 8 मुख वाले, 16 मुख वाले, 32 मुख वाले, ऐसे ब्रह्मा भी है। अच्छा, ब्रह्मा अलग अलग ब्रह्मा है, अलग अलग ब्रह्मांड, अलग अलग ब्रह्मा, और अलग अलग ब्रह्मांड में एक एक गर्भोत्कच के साथ विष्णु है। अच्छा, और सभी गर्भोत्कच के विष्णु जो हैं, अब ब्रह्मा को उसके ऊपर होते हैं, उस ब्रह्मा जो है संसार क्रिएशन करते हैं, तो 84 लाख योनियों का डिजाइन करते हैं।
और सभी जीवात्मा के अंदर जो परमात्मा रूप में है वे क्षीरोदक साई विष्णु हैं, जो क्षीर सागर में लेटते हैं। और सभी जीव के हृदय में वास, इसे तीनों विष्णु का कार्य अलग अलग है। अच्छा, वैसे ही अलग अलग शिव भी है, हाँ, रुद्र भी है, सबका सेवा अलग अलग, सब कार्य अलग अलग, अलग अलग वर्ल्ड में अलग अलग ऐसे, पर कृष्ण एक ही है। कृष्ण एक ही है, महाविष्णु एक ही है, एक ही है। अच्छा, तो इसमें वैसे राम जी जो है वो भी तो अवतार है। हाँ। तो राम जी मतलब कैसे, भगवान कृष्ण के कैसे अवतार हैं वो? भगवान के अवतार में कोई भेद नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि पावर सेम होता है, केवल बर्फ के ऊपर होता है। भगवान राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम है, वे मर्यादा का पालन करने 12 कला लेके प्रकट हुए, मर्यादा का पालन किया। लेकिन भगवान कृष्ण 16 कला लेके अवतार हुए हैं, है ना। तो भगवान राम के अंदर कुछ लिमिट था कितना कार्य करना, पर कृष्ण के लिए कोई लिमिट नहीं था। वे जो भगवान राम जो कार्य को नहीं किया, भगवान राम ये प्रण लिए थे कि मैं केवल एक विवाह करूंगा, और गांडकी वन में इतने सारे ऋषि उनको अपने पति के रूप में चाह रहे थे, तो भगवान ने क्या कहा, आगे मैं पूरा करूंगा। भगवान कृष्ण पे जब आए तो सभी गोपियां बन करके भगवान उनको पूरा किया। तो भगवान कृष्ण अनलिमिटेड है, वे स्वयं भगवान, तो राम स्वयं भगवान के अंशावतार। जैसा मैंने कहा, जैसे जो वेद व्यास जी लिखते हैं, इतने चांस कला पुंस, तो भगवान के जितने अवतार हैं या तो कला अवतार हैं या अंशावतार हैं, 27 अवतार हैं, है ना। लेकिन कृष्ण क्या है, पूर्ण है। तो भगवान के जितने भी राम हो, वरा हो, नरसिंह हो, वामन हो, सभी में उतना ही शक्ति है, लेकिन जितने कार्य करने के लिए आते उतने कार्य करके चले जाते हैं। उन्हें कोई अंतर नहीं है, अंतर नहीं समझना चाहिए। जी जी। मेरा मतलब एक प्रश्न है, तो इस प्रश्न में ऐसा है कि प्रेमानंद महाराज काफी फेमस है जी। तो प्रेमानंद महाराज वो राधा नाम जपते हैं, तो वो भी वैष्णवी है। हाँ। तो राधा नाम और आप मतलब हरे कृष्ण में आप बताए महामंत्र है, तो मुझे इसमें दोनों में महामंत्र कौन है? क्योंकि वो बोलते हैं राधा नाम, और आपके तरफ से इस्कॉन और गौड़िया संप्रदाय बोलते हैं कि हरे कृष्ण, तो इसमें मतभेद है। तो इसमें मतलब हम लोग किसको महामंत्र बोले? वेद व्यास जी ने कली शब्दों में लिखा, तो जब नारद मुनि ब्रह्मा जी से प्रश्न किया इस कली काल में आध्यात्मिक उन्नति के लिए क्या करना चाहिए व्यक्ति को, तो ब्रह्मा जी ने कहा, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम अइव केवलम कलो नास्ते 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 गतिरह। इस कली काल में आध्यात्मिक उन्नति के लिए हरि का नाम, हरि का नाम, केवल हरि का नाम। तो हरि का तो हजारों अनेकों नाम है। फिर प्रश्न किया उन्होंने, हरि कौन से नाम लिया जाए? तब उन्होंने कली शब्द उपशब्द में मेंशन किया कि इति सोढ़स्कम नाम नाम कली कल्मसनाशनम ना तो प्रदुपाय सर्व वेदेशु दिश्याते। 16 शब्द का जो मंत्र है ये कली कल्मशों का नाश करने वाला है, और इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो जैसा मैं अनुभव कर रहा हूँ, महाराज श्री शायद मुझे जितना ज्ञान है वो भी निम्बार्क संप्रदाय से ही है, एक अलग हुआ है वहां से, निम्बार्क संप्रदाय से ही उनका लिंक है। जैसे आज गौड़िया वैष्णव है, तो पहले ब्रह्म संप्रदाय से ही ये अलग गौड़िया हुआ है। उसी प्रकार से प्रमाणिक संप्रदाय है ना। और उसमें भी देखेंगे जो प्रमाणिक संप्रदाय 16 शब्द का ही मंत्र हो, जिसमें 16 शब्द होना चाहिए। और पद्म पुराण कहता है द्वातरिश दक्षिण मंत्र नाम षोडशकम विचार प्रजापानित्यम राधा कृष्ण समलभ लभेत। द्वा मतलब 2, 30 मतलब 3, 3 और 2 मिला दो 32 हो जाएगा। 32 अक्षर होना चाहिए मंत्र में, और 16 शब्द में विभाजित होना चाहिए। ऐसे मंत्र को जपने से ये शास्त्रीय प्रमाण है। इसलिए आप देखो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या फिर राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। एक ही है, 16 शब्द का है। जो प्रमाणिक संप्रदाय है इसको फॉलो करते हैं, क्योंकि इस युग के लिए ये है। तो दोनों में कोई किसी को भी जप सकते हैं? हाँ। अच्छा, लेकिन केवल राधा राधा जपना, वो ब्रजवासी हैं, अब वो भाव, उनका भाव अलग है, तो कर सकते हैं। लेकिन हम ब्रजवासी नहीं हैं। ब्रजवासी सभी के श्रेष्ठ होते हैं, सन्यासी भी श्रेष्ठ होते हैं। हो सकता है कि अब मैं आपको एक बात पूछता हूँ, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैंने अपने आचार्यों से, अपने परंपरा सीखा है, केवल राधा नाम जपने से संसार लोगों को मुक्ति नहीं मिल सकता। शक्ति और शक्तिमान दोनों होना चाहिए। वैसे में कोई अंतर नहीं है, राधा कृष्ण कोई अंतर नहीं है। एक शक्ति है, दो शक्तिमान है। जैसे प्रकार से मैं और मैं लोटा उठाऊं तो मेरा शक्ति की लोटा उठा सकता हूं? नहीं उठा सकता हूं। उनमें कोई भेद नहीं है, भेद करना भी नहीं चाहिए, है कि नहीं। पर युगल जोड़ी की भक्ति जो है ये प्रमुख है। आप देखिए चार संप्रदाय प्रमाणिक जो है, चाहे वो श्री संप्रदाय है या फिर रुद्र संप्रदाय है, कुमार संप्रदाय, सभी युगल जोड़ी की भक्ति होता है।
जी। तो इसलिए हरे मतलब श्रीमती राधा रानी, कृष्ण नहीं कृष्ण, राम यानी राम, हरे मतलब सीता, जो भी है सीताराम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। ये राम वही वही है, रामचंद्र जी का। जी। तो इसलिए राम और कृष्ण नाम श्रेष्ठ है, इसलिए ये नाम कृष्ण, राम और कृष्ण नाम श्रेष्ठ है सभी नामों में। तो ये नाम जो है इस कलिकाल के लिए सारे कल्मशों को नाश करने वाला है। और आप देख रहे हैं रिजल्ट आपके सामने है। इस मंत्र का जप करने वाला तुरंत उसको रिजल्ट उसके सामने आता है, चाहे कितना भी बुरा कर्म करता हो, लेकिन अगर इस नाम का जप करेगा धीरे धीरे उसके सारे बुरे कर्म यूं ही छूट जाएंगे अपने आप, और भक्ति योग में स्थिर हो जाएगा धीरे धीरे। तो अब प्रभु जी मेरा तो काफी प्रश्न है, पर इस अध्याय के लिए मेरा ये लास्ट प्रश्न है। थैंक यू। तो मेरा ये प्रश्न है कि जो चैतन्य महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु के जो गौड़ीय संप्रदाय है, वो और इस्कॉन ये अलग अलग है या एक ही है? उनके ही शिक्षा के आधार पर ये पूरा तो जो संकीर्ण आंदोलन है, इन्होंने इसको स्थापना किसने किया? भगवान चैतन्य ने किया। हम सब भगवान चैतन्य के ही, उनके ही जो भगवान चैतन्य जो प्रमाणित किया है, जो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है या फिर जो संकीर्ण आंदोलन है, ये भगवान चैतन्य के द्वारा ही इसको प्रमाण किया गया और स्टार्ट किए हैं भगवान चैतन्य, जो प्रेमावतार, इस कलिकाल के युगावतार हैं वो। तो उनके ये इस्कॉन और उनमें कोई अंतर एक ही है। और उनके जो है अनुयायी अभी हैं, हाँ। वो बोलते कि इस्कॉन हमसे अलग है, क्योंकि मैं मिला था पर्सनली। हाँ, क्योंकि हो सकता है कि भगवान चैतन्य और नित्यानंद प्रभु, तो नित्यानंद प्रभु से कुछ देखिए, अभी एक सखा होता है उसमें कई सारे सखा निकल जाते हैं। सर मान लीजिए गुरु आते हैं, गुरु कहते हैं कि भगवान ही परम है, लेकिन जो कम ज्ञानी होते हैं गुरु को ही भगवान मान लेते हैं कि भगवान ही गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर। गुरु ब्रह्मा नहीं हो सकते, गुरु महेश नहीं हो सकते, लेकिन हाँ उनके सब पूजनीय हो सकते हैं। उन्होंने हमें आज्ञा दिया भगवान की सेवा करना, लेकिन हम गुरु को ही भगवान के स्तर पर बिठाते। तो इसीलिए वहां से कुछ जो हैं भगवान नित्यानंद प्रभु, क्या उन्होंने, उनका क्या था कि भगवान चैतन्य का सेवा करना, उनके अनुयायी थे। भगवान नित्यानंद प्रथम अनुयायी थे। भगवान नित्यानंद प्रभु ने क्या फॉलो किया, उनकी जो फॉलोवर कुछ हैं वे अलग दिशा कर लिए हैं, कुछ ऐसे हैं, है ना। तो अलग दिशा, तो ऐसी कलिकाल में तुंडम तुंडम मतिर्भिन्ना, ऐसा बहुत कुछ होने वाला है। पर प्रमाणिक जो है प्रमाणिक रहेगा, और जो आया गया है समय के साथ में नाश हो जाएगा। सनातन पहले भी था, आज भी है, भविष्य में भी बना रहेगा। तो प्रभु जी मतलब आपने काफी कीमती समय दिए। आज के अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।